पेश है और जो मेन ग्रुप है जिसमें हामिद फर्ज ग्रुप है और दूसरा असमत जलानी ग्रुप, और इन दोनों में मुकाबला है। वैसे तो 17 कैंडिडेट और भी हैं, लेकिन ये दो कैंडिडेट जो एक हामिद फर्ज ग्रुप में, एक असमत जलानी साहबा के ग्रुप में है, एक तो जुबैरी साहब है, दूसरा खालिद अनवर साहब। और मुकला जो है, ये जो इलेक्शन है इसमें भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सुबह से ही अब तक बड़ी गहमा गहमी है और सियासी तौर पर भी जोड़ तोड़ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना पहले ही एक जहन बनाया। आज मैं उन शख्सियात के रूबरू मौजूद हूँ जिनके सामने मैं बतौर वकील पेश होता रहा हूँ। इंसाफ का तराजू इनके पास रहा। जस्टिस रिटायर्ड औरंगजेब कहते हैं कि जज कभी रिटायर्ड नहीं होता, इंसाफ का आलम हमेशा उनके साथ होता है और उनके पहलू में मौजूद है। पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं राव मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ जस्टिस साहब। बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, आप तो हमारी नुमाइंदा शख्सियत हैं। मुल्तान, बहावलपुर ये खित्ता मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ से इंसाफ का परचम हमेशा बुलंद होता रहा है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले ज़मानों में जब इंसाफ की अमलदारी के लिए या कानून की हाकमियत के लिए यहाँ मुकला काम कर रहे हैं, उस खित्ते का क्या रोल होगा? रोल पहले भी बहुत अहम था और अब भी, और उसके बाद भी बदस्तूर उसी तरह कायम रहेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब के इस खित्ते में जो है आबादी रहती है और यकीनन माशरती मसाइल में उनका भी उतना ही किरदार है जितना दीगर अक़वाम का है।
या दीगर सूबों के रहने वाले लोगों का है, तो उनको इंसाफ की फराहमी के लिए मौक़े भी पूरे मिलने चाहिए और इसी तरह उनको नुमाइंदगी के लिए भी पूरी जो है वो नुमाइंदगी उनको मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हमारे दोस्तों ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है इस दफ़ा, चूँकि टर्न जो है वो कराची और सिंध के पास थी, तो आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब की शक्ल में हमें एक बाकिरदार और बासलाहियत नौजवान वकील की हैसियत से वो सामने आए हैं और उनका एक माजी का बहुत बैकग्राउंड है और मेरिट के हिसाब से अगर हमने देखा है तो उन्हें हर तरह से बेहतर और पाया है। इसलिए सब दोस्तों की मशावरत से इस हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि मेरा भी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरिट पर कंसिडर करते हुए आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब को जो है वो अपने कीमती वोट से नवाजें। कितने की महरूमियाँ ज़्यादा हैं और आपने बड़े बलीग अंदाज में उसका तज़किरा भी किया है और मैं आज लम्हा मुसर्रत है मेरे लिए कि मैं आपसे अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त। मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जो है इस अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुंतखब किया और अपनी मसरूफियात में मुझे भी शामिल कर लिया। मेरे लिए भी ये बड़ी एजाज़ की बात है। अजीज़ खान साहब मेरे सामने पेश भी होते रहे, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा इनसे मोहब्बत के हवाले से जो है रिश्ता। इसी तरह रॉ इकबाल साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्तान के हवाले से बाकायदा पेश होने वाले वकीलों में से एक बड़ा नाम रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिस पे कोई हमारी कौम जो है कोई उम्मीद वाबस्ता कर सकती है तो वो बिलाशुबा ये लीगल फ्रेटर्निटी है। मैं पूरी लॉजिक के साथ ये बात करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट ईयर जैसे आप समझ रहे हैं कि लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ तो हमारा एक ग्रुप जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीता, लेकिन अमूमन ये होता है कि हमारे अदारे जो हैं अगर एक रवायत पड़ जाती है किसी के जीतने की तो वो ही जीतता है। लेकिन इस दफ़ा सबको पता है, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को भी पता है, हमारे मुआशरे के बाकी तमाम तबकों को भी पता है कि इस वक्त इस दफ़ा दूसरे ग्रुप का कैंडिडेट जो बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी है, जिसके लिए मैं आज यहाँ आपके शहर में हाज़िर हूँ, तो वो टोटली सारी की सारी फ़ज़ा उसके लिए जो है वो अपना उसकी फेवर में जा रही है। रीज़न इसकी ये है कि ये अभी भी एक बाशऊर तबका है जो अपने फ़ैसले जो है पूरे शऊर के साथ और मेरिट पे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम जब अच्छे ओहदेदार साबित होंगे, जब तक हम अच्छे वोटर नहीं बनते और अच्छे ओहदेदार के लिए आवाज़ नहीं उठाते और हमारे प्रोफेशनल लोग जो कभी हमारी ताबनाक एक हमारी तारीख थी वो नहीं आना शुरू होते, उसके लिए हमें तगोदो करनी है। और आज हम उसी तगोदो में इस एक बड़े इंतहाई शरीफ और बहुत मशहूर वकील जो बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी की शक्ल में है वो इसीलिए हम लेके आए कि हमारी आवाज़ एक पूरी न्यूट्रल पॉजिटिव एक अपोजिशन के लीडर के तौर पे होनी चाहिए। बदकिस्मती से जो लास्ट टाइम जो हमारी नुमाइंदगी है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई इस हवाले से कि हम पॉलिटिकल जमातों के और दूसरे अदारों के अलाकार बन गए और वकील के जो नुमाइंदे हैं या लीडर हैं उनकी यही खासियत होती है कि वो किसी के आलाकार नहीं बनते, वो सिर्फ मेरिट की बात करते हैं, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं और इसी से हमारा जो पिछड़ा हुआ तबका है, हमारा गरीब तबका है, उसकी उम्मीदें भी इसी से वाबस्ता हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद अदारा है जो अगर ये अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ अदा करे तो इसी से ही गरीब आदमी की जो उम्मीदें हैं वो इससे उम्मीद अफजा हो सकती हैं। कि आपने मुझे मौका दिया। राव साहब पे बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस तरह मौका दिया, आपकी बड़ी इज़्ज़त है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरा मकसद, आप सही फरमाते हैं कि लोग आके बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ने अगर मौका दिया तो उस पर अमल होते हुए भी आप देखेंगे। नंबर 1 मेन हमारा जो मकसद है वो है ये हमारा कि इंडिपेंडेंस ऑफ दी बार
ये मेरा मेन मकसद है। हम स्टेट एजेंसी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ बार क्या है कि वकील को इज्जत से सुना जाए, उसके केस लगे कोर्टों में, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में, और अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे हों। और मेरा इंशाल्लाह मंशूर ये है, जो बेसिक मंशूर ये है कि एक डायलॉग होगा। अब ये स्टेटस को नहीं चल सकता। डायलॉग क्या होगा? डायलॉग ये होगा कि जी आप एक मुरतब करें तरीक़ाकार के वकील को किस तरह से पेश होना है, उसके केस को किस तरह से लगना है। ये बेसिक काम है बार का। बाहर का काम ये नहीं है जजों से दोस्ती करना या इस मनसब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। मेन मकसद ये है कि आप उनको बावर कराएं कि जी अब ये सिस्टम के हम दोनों बराबर के वो शरीक है। आपको सुनना है, आपको उसके लिए आपको अल्लाह ने एक नाइब बना के दुनिया में बिठाया, इस पे बिठाया है कुर्सी पे। आप उसका हक अदा करें और पेशेंस से सुने। इंशाल्लाह एक दिन आप भी खड़े होंगे किसी बड़ी अदालत के सामने, वहाँ भी आप चाहेंगे कि आपके साथ भी इंसाफ हो। तो जो मौका लाता है, मैं तो एक से बयान कर रहा हूँ, तो उसका केस आप उसको सुने। ये हमारा मेन मकसद है। फिर सीनियरिटी का इशू है, उस पर भी हमारा एक है कि मतलब कि जो एक तरीका कार मुरतब किया जाए जिसपे जजेस वगैरह हो, मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो और मेरिट पे ये जो सिस्टम 175A है, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसमें भी कोशिश की जाए बार की तरफ से कि इसको अमेंडमेंट की जाए। इसके अंदर ये फेल हो गया है सिस्टम। आप खुद देखें, इसका सुप्रीम कोर्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से? एक जजेस एक तरफ है, दूसरी तरफ है, और 5 कुर्सियाँ खाली हैं। मतलब कि आप देखें जजेस मुकम्मल वो जज अपॉइंट नहीं हो सक रहे। जब हाईएस्ट कोर्ट में जज अपॉइंट नहीं हो रहे तो नीचे क्या हो रहा है, फिर आप खुद सोच लें। अल्लाह ने मौका दिया, हम उस पर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे सीनियर वकला की, ताकि वो कमेटी आगे चलती रहे। चाहे जो भी कमेटी आए वो कोई परमानेंट बॉडी बने, ताकि वो मसला हल करे। लोगों ने, हमने, सबने, आपने पैसे दिए मैं 7 साल से, आज हमें दे दिए। अब 20 तारीख को सुना उन्होंने वो रख लिया है ग्राउंड ब्रेकिंग। अगर आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है तो फिर जस्टिस गुलजार ने क्या किया था? देखें, ये इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों को बुला के अपने कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करें। ये लेवल हो गया है आपका। और एक चीज़ और जो मैं करना चाहूँगा, अल्लाह ने मौका दिया, आप देखेंगे कि इस पोजीशन का जो सदर होगा या कमेटी मेंबर होगा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं चमकानी। जो अल्लाह ने रिस्क देना है वो मिलेगा मुझे, लेकिन इस पोजीशन से नहीं लेना। तो ये हमारे मकासद हैं। अल्लाह हमको, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुल्तान का, बहावलपुर का, सारी यहाँ से इतने हमारे दोस्त हैं, हमारे बहावलपुर। आइए मंजूर भाई, आप खड़े हो मेरे साथ आके। खासतौर पे हमारे भाई आए रहीम यार खान से, बहावलपुर से स्पेशली, क्योंकि ये वहाँ एडिशनल एडवोकेट मंजूर बड़ाइच साहब हमारे। तो आप देखिए इतने लोग आए, बस कोशिश है कि अल्लाह, बस बाकी तो अल्लाह के हाथ में कि सर। और हमारे भाई और भी आगे, इनको भी बनाए। मलिक मुनीर वरन, ये खासतौर पर असिस्टेंट AG अपॉइंट हुए, दोनों माशाल्लाह एडिशनल हैं।